दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 ने मध्य प्रदेश में एंट्री ले ली है। जो मानसून पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र में रुका हुआ था, उसने एक दिन में मुंबई को कवर किया। उसके बाद में ऐसा जंप मारा कि उसने मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य में इंदौर तक भी अपना असर दिखा दिया। मानसून 2026 आने के पहले जो मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही थी, उसने हर जिले के 30 से 35% इलाकों को अपने कब्जे में लिया था। अर्थात टुकड़ों में जो बारिश की गतिविधियां पिछले 8 दिनों से दिखाई दे रही थी, जिसमें जो सोयाबीन की बुआई है वो विखंडित तरीके से हुई है। अर्थात हर जिले के किसी गांव में बारिश हो गई तो वहां बुआई हो गई और कुछ गांव छूट गए। ये गतिविधियां पिछले 8 दिनों से दिखाई दे रही थी। मतलब मध्य प्रदेश के जो इंदौर की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले आगर मालवा की, या हम बात कर ले नीमच की, या बात कर ले हम बड़वानी की, या फिर देवास की बात कर ले, हर जिले के 20 से 30% इलाकों में जो बोवनी है सोयाबीन की वो खंड स्वरूप हुई है। आज की बात करें किसान भाइयों तो आज 25 जून 2026 गुरुवार, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। जो प्री मानसून की गतिविधियां दिखाई दे रही थी टुकड़ों में, उस पर ब्रेक लगेगा। अब मानसून की एंट्री हो गई है तो सीधा सा फंडा किसान भाइयों। अब बारिश की गतिविधियां चाहे दक्षिण के खंडवा, खरगोन, बैतूल से स्टार्ट होगी, तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी की बात कर ले, इंदौर, उज्जैन की बात कर ले, रतलाम की बात कर ले, उसके बाद में साइड के शाजापुर की बात कर ले, देवास की, सीहोर की, ये जिले हैं। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जो बारिश की गतिविधियां टुकड़ों में दिखाई दे रही थी, उस पर अब विराम लगेगा। अर्थात बारिश जो ये जिले हैं मैंने नाम लिया, इनमें प्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियां एक समान दिखाई देगी। पर यह है कि किसी गांव में बूंदाबांदी होगी, पर अधिकांश जो क्षेत्र है उनमें सोयाबीन की बुआई लायक बारिश आज होने वाली है। अब ऊपर के जिलों की बात कर ले, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, साइड में हम बात करें आगर मालवा की, भिंड, मुरैना की, शाजापुर की, या देवास, हरदा की बात करें, सीहोर, देवास की बात करें, बैतूल की बात कर ले, या बात कर ले हम शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और साथ में रायसेन और सागर की बात कर ले, जहां से किसान भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी जिलों का मैंने नाम लिया है। इनमें दोपहर बाद में बारिश की गतिविधियां संचालित होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री तो हो गई है, भले ही नीमच में अभी मानसून ना पहुंचे या आगर मालवा में ना पहुंचे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से बादलों की जो गड़गड़ाहट है या फिर बादलों की जो आवागमन है वो लगातार चलता रहेगा। उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां, बारिश का जो दायरा है वो पूरे मध्य प्रदेश में कवर रहेगा, भले ही मानसून पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि बादलों की एंट्री तो पूरे मध्य प्रदेश में फैलने वाली है। अब इसके बाद में धीरे धीरे दोपहर बाद में बादलों का घनत्व बढ़ेगा, लोकल मॉइस्चर सपोर्ट भी मिलेगा, तो हर जिले के लगभग 85 से 90% इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। आईडी पर पहली बार आए तो आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 ने मध्य प्रदेश में एंट्री ले ली है। जो मानसून पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र में रुका हुआ था, उसने एक दिन में मुंबई को कवर किया। उसके बाद में ऐसा जंप मारा कि उसने मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य में इंदौर तक भी अपना असर दिखा दिया। मानसून 2026 आने के पहले जो मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही थी, उसने हर जिले के 30 से 35% इलाकों को अपने कब्जे में लिया था। अर्थात टुकड़ों में जो बारिश की गतिविधियां पिछले 8 दिनों से दिखाई दे रही थी, जिसमें जो सोयाबीन की बुआई है वो विखंडित तरीके से हुई है। अर्थात हर जिले के किसी गांव में बारिश हो गई तो वहां बुआई हो गई और कुछ गांव छूट गए। ये गतिविधियां पिछले 8 दिनों से दिखाई दे रही थी। मतलब मध्य प्रदेश के जो इंदौर की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले आगर मालवा की, या हम बात कर ले नीमच की, या बात कर ले हम बड़वानी की, या फिर देवास की बात कर ले, हर जिले के 20 से 30% इलाकों में जो बोवनी है सोयाबीन की वो खंड स्वरूप हुई है। आज की बात करें किसान भाइयों तो आज 25 जून 2026 गुरुवार, मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। जो प्री मानसून की गतिविधियां दिखाई दे रही थी टुकड़ों में, उस पर ब्रेक लगेगा। अब मानसून की एंट्री हो गई है तो सीधा सा फंडा किसान भाइयों। अब बारिश की गतिविधियां चाहे दक्षिण के खंडवा, खरगोन, बैतूल से स्टार्ट होगी, तो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी की बात कर ले, इंदौर, उज्जैन की बात कर ले, रतलाम की बात कर ले, उसके बाद में साइड के शाजापुर की बात कर ले, देवास की, सीहोर की, ये जिले हैं। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जो बारिश की गतिविधियां टुकड़ों में दिखाई दे रही थी, उस पर अब विराम लगेगा। अर्थात बारिश जो ये जिले हैं मैंने नाम लिया, इनमें प्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियां एक समान दिखाई देगी। पर यह है कि किसी गांव में बूंदाबांदी होगी, पर अधिकांश जो क्षेत्र है उनमें सोयाबीन की बुआई लायक बारिश आज होने वाली है। अब ऊपर के जिलों की बात कर ले, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच, साइड में हम बात करें आगर मालवा की, भिंड, मुरैना की, शाजापुर की, या देवास, हरदा की बात करें, सीहोर, देवास की बात करें, बैतूल की बात कर ले, या बात कर ले हम शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और साथ में रायसेन और सागर की बात कर ले, जहां से किसान भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी जिलों का मैंने नाम लिया है। इनमें दोपहर बाद में बारिश की गतिविधियां संचालित होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री तो हो गई है, भले ही नीमच में अभी मानसून ना पहुंचे या आगर मालवा में ना पहुंचे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से बादलों की जो गड़गड़ाहट है या फिर बादलों की जो आवागमन है वो लगातार चलता रहेगा। उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां, बारिश का जो दायरा है वो पूरे मध्य प्रदेश में कवर रहेगा, भले ही मानसून पहुंचे या नहीं पहुंचे, क्योंकि बादलों की एंट्री तो पूरे मध्य प्रदेश में फैलने वाली है।
अब इसके बाद में धीरे धीरे दोपहर बाद में बादलों का घनत्व बढ़ेगा, लोकल मॉइस्चर सपोर्ट भी मिलेगा, तो हर जिले के लगभग 85 से 90% इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। जानकारी किसान भाई